बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह सबको अपने ज़मान में रखे, सबकी हिफाजत करे जी। आज हमारे किचन में बन रहा है जी चिकन वाइट पुलाव, बहुत ही मज़े का, बहुत ही लजीज। तो आइए जी बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी 1 kg हमने ले लिया चिकन। इसको पानी में डिप करके नमक डाला थोड़ा सा, आधा चम्मच, और 1 से 2 चम्मच सिरके डाल के इसको 20 मिनट के लिए पानी में भिगो दिया, और 20 मिनट बाद पानी में से निकाल लिया और साफ़ कर लिया। 2 प्याज ले लिए और 1.5 चम्मच ज़ीरा, 2-3 टुकड़े दालचीनी के और 2 लौंग, टमाटर और सब्ज़ मिर्चों का बना लेना है हमने जी पेस्ट, ठीक है। और इसके बाद सबसे पहले जी हम डालेंगे एक पतीले में ऑयल, और ऑयल जो है तकरीबन हम लेंगे 1 कप, और इसमें जो हमने 2 प्याज चॉप किए हैं वो ऐड कर देंगे, और इनको कर लेंगे जी हल्का सा ब्राउन। बहुत ज़्यादा इनको कलर नहीं देना, क्योंकि अगर इनको कलर देंगे तो फिर वही कलर जो है हमारे चावलों पे आ जाएगा। वाइट पुलाव है इसलिए चावलों को वाइट वाइट रखना है, ठीक है। तो इसलिए हल्का सा इनको जो है ब्राउन करना है, ठीक है। चैनल पे आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल के बटन को तो लाजमी दबाइएगा। ये इसलिए होता है ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आप वीडियो को सबसे पहले देख सकें, और कमेंट करके बताया करें कि आपको रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। कोई रेसिपी अच्छी लगे तो उसको फैमिली और फ्रेंड के साथ हो सके तो लाजमी शेयर कर दिया करें। और ये देखें जी प्याज हमारा हो चुका है जी ब्राउन, ठीक है। इसमें जी अब हम डाल देंगे चिकन, और चिकन को हम जी अच्छी तरह से अब भून लेते हैं। बहुत ही मज़े का और बहुत ही ज़बरदस्त ये पुलाव तैयार होता है जी। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, और घर में ही पड़े हुए मसालों से ये जो पुलाव है ये तैयार हो जाता है। कोई इसमें बहुत ज़्यादा झंझट नहीं है। और ये जी हमने इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया। गरम मसाला ऐड करने के बाद इसकी जो है 2 से 3 मिनट के लिए हम बहुत अच्छे से भुनाई करेंगे, ताकि जो है चिकन की स्मेल ये ख़त्म हो जाए। और ये जी टमाटर और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डाल दिया, और साथ ही मैंने जो है इसमें 1 क्यूब्स जो है वो डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। इसकी अब अच्छी तरह से हम कर लेंगे जी भुनाई। इनका पानी पहले हम ड्राई करते हैं। ये देखिए अब हल्का सा मैंने इसमें डाला है पानी, और 2 चम्मच बिरयानी मसाले का पैकेट एक लिया तो उसमें से 2 चम्मच जो है बिरयानी मसाले डाल लिए। 2 चम्मच हमने डाला इसमें नमक, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च। बहुत सिंपल से मसाले, ये मसाले हमारे किचन में अवेलेबल होते हैं, कोई झंझट नहीं है इसमें। ये जी मेरा बेटा माशाल्लाह से आके बार बार कैमरे को जो है ना हिला रहा है, तो मैनेज कर लीजिएगा। ये जी इसको बहुत अच्छी तरह से दोबारा से हम इसको भूनेंगे ताकि मसाले जो हैं अच्छे से इनकी भुनाई हो जाए। अब इसको ढक देते हैं ज़रा, ताकि पानी ड्राई हो जाए और ऑयल निकल आए। ये देखिए पानी हो चुका है जो ड्राई, देखिए और ऑयल निकल आया है। बिरयानी आप जिनको पसंद है वो एक बार ये पुलाव खा लें तो बिरयानी को भी भूल जाएंगे। बहुत ही लजीज ये पुलाव बनता है, और इसका जायका इतना मज़े का और इतना लजीज होता है कि अब बस पूछें कुछ ना। तो ये जी गोश्त चेक किया, गोश्त भी हमारा जो है चिकन गल चुका है, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी बुनाई हमने करनी है ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए, मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए, ठीक है। सारा जो इसका टेस्ट है ना वो सिर्फ बुनाई के ऊपर है, ठीक है। चावल जो हैं आपने आधा घंटा
या घंटा पहले भिगो के रख देने हैं, ठीक है। अच्छा, बाज़ लोग कहते हैं कि आप लोग जो बना रहे होते हैं आप लोगों के पास चावल अच्छी किस्म के होते हैं। चावलों की किस्म को सारे ही चावल अच्छे होते हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि आप जो भी चावल बनाते हैं, अगर आप कायनात बनाते हैं, बासमती बनाते हैं या कोई भी, तो आप उसको आधा घंटा घंटा पहले भिगो के रख दें, ठीक है। अच्छी तरह से पहले वॉश करें और उसके बाद जो है जब इनका पानी जो है बिल्कुल साफ़ आ जाए तो आप उसी पानी में फिर इसको भिगो के जो है आधा घंटा या घंटे के लिए रख दें। और फिर जो है आप चावलों का तड़का बनाना शुरू करें और वो जो बाकी टाइम लगता है उसके बाद आप चावल जब डालेंगे, पकेंगे चावल, तो आप खुद देखेंगे कि जो आप पहले चावल बनाते थे इन चावलों में कितना फ़र्क। एक तो चावल जो है माशाल्लाह से फूलते बहुत ज़्यादा, ठीक है। फिर दूसरा इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मुझे ये किसी बुज़ुर्ग औरत ने, आंटी ने बताया है, तो मैंने इस पे अमल किया और वाकई माशाल्लाह से इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो आप भी इस पे जो है लाज़मी अमल कीजिएगा। मैं पहले भी कोई भी रेसिपी बनाती हूँ राइस की, तो मैं आप लोगों से लाज़मी जो है ये कहती हूँ कि चावल जो है आधा घंटा घंटा पहले भिगो के रखें, फिर चावल पकाएं। उनका जो है अपना मज़ा होता है और माशाल्लाह से फूलते भी बहुत ज़्यादा है। ये जी, ये एक जो है बाउल लिया था मैंने चावलों का, ठीक है, और 2 बाउल जो है मैंने पानी लगा दिया। पानी को बॉयल आने तक जो है वेट करते हैं। और ये देखें जी, पानी को आ गया बॉयल, तो अब जी हम इसमें डाल देते हैं अपने चावल। अच्छी तरह से पानी नितार के तो इसमें कर देंगे चावल ऐड। और आप लोग कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं लाज़मी बताइएगा, अपने सिटी का नाम लाज़मी मेंशन कीजिएगा कि आप लोग कहाँ से मेरा साथ दे रहे हैं। और आप लोगों की तरफ मौसम कैसा है? हमारी तरफ तो जी आज दूसरा दिन है, बहुत ज़्यादा हबस और बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है। इतना बुरा हाल है कि बाहर सैर करने के लिए भी जाते हैं ना तो भाग के बंदा यही कहता है कि नहीं घर में घुस जाएं, कूलर के पास पहुंच जाएं, पंखे के नीचे चले जाएं। बहुत हबस हो चुका है। तो अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, क्योंकि मौसम ऐसा है, इसमें बहुत ज़्यादा हीट वेव का जो है डर होता है। अच्छा, चावल जब डालें तो एक बार लाजमी चम्मच चला दीजिएगा, क्योंकि चम्मच ना चलाएं तो फिर चावल जो है ये नीचे लग जाते हैं, तो इसलिए चम्मच लाजमी चलाइएगा। और बाद में जब चम्मच में चावलों में बार बार चम्मच नहीं चलाते, क्योंकि चावल जो है ये टूट जाते हैं, ठीक है। जब बबल बनने लग जाए तब 1 से 2 बार जो है आप इनमें चम्मच चला दीजिएगा। तो उसके बाद डायरेक्ट जो है हम दम लगाएंगे, ठीक है। ये देखिए, इनको हिला के तो अब जी हम लगा देंगे जी इनको दम। और दम लगाना है जी 10 से 15 मिनट के लिए। जब आपको लगे, आपने अगर कपड़े से लगाना है, अखबार से लगाना है या खाली ढक्कन से ही लगाना है, तो जब साइड से भाप निकलने लगे तो दम लग चुका होता है। और ये जी हमारे चावलों को दम जो है आ चुका है। दम का ढक्कन उठाते हुए मैं वीडियो बनाना भूल गई, क्योंकि मैं यही समझी कि वीडियो बन रही है, लेकिन वीडियो नहीं बन रही थी, तो इसलिए जो है माजरत। लेकिन ये दम हमारे चावलों को आ चुके हैं, तो अब डिश आउट करते हैं जी। ये देखिए, ज़बरदस्त से हमारे चावल जो हैं ये तैयार हैं। आप भी बनाइएगा, खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। मुझे, मेरी फैमिली को और मुल्क पाकिस्तान को अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।